नमस्कार। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी खजाने हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं लूट सकता है। ऐसे ही कभी ना लूटे जाने वाले खजानों में से एक है भारत की एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ और उसकी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु था, जहाँ केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान से लेकर विदेशों से भी छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे। यह कहानी प्राचीन भारतवर्ष के उस विश्वविद्यालय की है जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन किंतु सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय थे। इस विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी भी पुस्तकें थीं जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं थी। भारत का नालंदा विश्वविद्यालय अपनी आयुर्वेदिक शिक्षा और अनेक प्रकार की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। एक समय था जब मुगल शासक बख्तियार खिलजी बहुत बीमार था। बीमार होने के बाद उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। उसके सभी हकीम उसे स्वस्थ करने में असफल होते चले गए। तब बख्तियार खिलजी के किसी प्रमुख सलाहकारों में से एक ने उसे यह सलाह दिया कि वह नालंदा के आयुर्वेद के प्रमुख श्री राहुल श्रीभद्र जी से अपना इलाज करवाए। लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा का बख्तियार खिलजी सनातनी वैद्यों से इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। उसे अपने हकीमों पर पूर्ण विश्वास था कि वह उसे स्वस्थ कर देंगे। कुछ दिन बीत जाने पर जब वह स्वस्थ नहीं हो सका तो वह आचार्य जी को एक ही शर्त पर लाया कि वह उसे भारतीय दवाई ना खिलाए, वरना वह आचार्य जी को सजाए मौत देंगे। आचार्य जी ने उसे कुरान पढ़ने के लिए दिया और खिलजी को उस पुस्तक को पढ़ने को कहा। उस पुस्तक को रोज वह पढ़ता गया और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। बाद में उसे पता चला कि आचार्य जी ने उस पुस्तक में ही दवाई लगा दी थी। जब भी वह थूक लगाकर उस पुस्तक के पन्ने को पलटता था तो वह दवा उसके उंगली के माध्यम से उसके शरीर में चली जाती थी। जब यह बात कट्टरपंथी बख्तियार खिलजी को पूर्ण रूप से पता चली तब उसने इसका बदला लेने के लिए पूरे के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। लाखों ऐसी पुस्तकें, किताबें जो दुनिया में कहीं नहीं सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, वह जलकर राख हो गई। कहते हैं कि यह आग 3 महीने तक जली थी। इसलिए बुरा लगता है जब हमें भारत की प्राचीन किंतु सबसे आधुनिक शिक्षा के इतिहास को छोड़कर हमें इन विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। भारत के महान आयुर्वेदिक इतिहास को छिपाकर उस कट्टरपंथी बख्तियार खिलजी को महान और उदारवाद बता दिया जाता है। लेकिन आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीयों के उच्च पदों पर होना, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या यह प्रूफ है कि ऐसे भी खजाने होते हैं जिन्हें कभी नहीं लूटा जा सकता।